एक समय की बात है। सर्दियों की ठंडी और बर्फीली रात के बीच में एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। गलती से सुई उसकी उंगली में चुभ गई और गहरे लाल खून की बूंदें खिड़की की दीवार पर जमी बर्फ पर गिर गईं। जब उसने सफेद पर लाल रंग का वो अद्भुत अंतर देखा तो उसने धीरे से खुद से कहा, काश मेरी एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद हो, जिसके होंठ खून जितने लाल हो और बाल रात की तरह काले हों। जल्द ही उनकी ये दुआ पूरी हुई और रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश जैसी थी। उसकी त्वचा एकदम सफेद, होंठ गहरे लाल और बाल रात की तरह काले थे। हम इसका नाम स्नो वाइट रखेंगे। लेकिन खुशी कम समय के लिए थी क्योंकि रानी जल्द ही गुजर गई। कुछ साल बीते और राजा ने दोबारा शादी कर ली। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर वो घमंडी और जालिम भी थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो। उसके पास एक जादुई आईना था और हर दिन वो उसके सामने खड़ी होकर पूछती थी, आईने आईने बताओ कौन है सबसे सुंदर? महारानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। ये जवाब हमेशा उसे खुश करता था। लेकिन जब स्नो वाइट 7 साल की हुई तब वो रानी से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। एक दिन जब रानी ने आईने से वही सवाल पूछा तो आईने ने जवाब दिया, आईने आईने बताओ कौन है सबसे सुंदर? आप सुंदर हैं रानी, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। ये नहीं हो सकता। रानी को बहुत गुस्सा आया। उसकी जलन नफरत में बदल गई। उस पल के बाद से वो स्नो वाइट को देख भी नहीं सकती थी। उसका गुस्सा और जलन हर दिन बढ़ते गए। एक दिन रानी ने शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दो और सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी ने हुक्म माना और स्नो वाइट को जंगल ले गया। ये तुम क्या कर रहे हो? रानी ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। भाग जाओ और कभी वापस मत आना। शिकारी ने उसका मासूम चेहरा देखा और उसे बुरा लगा। वो इतनी दयालु और खूबसूरत थी कि उसे मारा नहीं जा सकता था। रानी को धोखा देने के लिए उसने एक जंगली जानवर को मारा और उसका दिल महल में ले गया, जिसे उसने स्नो वाइट का दिल बताकर पेश किया। ये विश्वास करते हुए कि स्नो वाइट मर चुकी है, रानी उसे पकवाकर खा लेती है। इस बीच स्नो वाइट अकेली और डरी हुई उस गहरे जंगल में थी। पेड़ उस पर झुके हुए थे और पत्तों की हर सरसराहट से वो डर जाती थी। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? वो घंटों तक दौड़ती रही, ये जाने बिना कि वो कहां जा रही है। आखिर में जब सूरज डूबने लगा, उसे एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। अंदर उसने 7 छोटी प्लेटें, 7 कप और 7 छोटे बिस्तर देखे। भूखी और थकी हुई उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाया और हर कप से थोड़ा थोड़ा दूध पिया और एक बिस्तर पर सो गई। उसी रात 7 बौने जो उस घर के मालिक थे, पहाड़ों में सोने की खदानों से सोना खोदने के बाद वापस आए। देखो, कोई हमारे घर में आया था। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। किसी ने मेरे कप से दूध पिया। मेरी प्लेट से खाना किसने खाया? देखो, कोई मेरे बिस्तर पर सोया है और वो अभी भी यहीं है। ये कौन है? ये कितनी सुंदर है। ये कितनी प्यारी लड़की है। उन्होंने उसे जगाया नहीं, उसे सोने दिया और फिर वो सब सो गए। सुबह स्नो वाइट जागी और बौनों को देखकर हैरान हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम हमारे घर कैसे आए? स्नो वाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। जालिम सौतेली माँ, शिकारी जिसने उसे जाने दिया और कैसे वो भटकती हुई उनका घर ढूंढ निकाली।
अगर तुम घर की सफाई करोगी, खाना बनाओगी, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट मान गई और कुछ समय तक वो खुशी से रही। हर सुबह जाने से पहले बौने उसे चेतावनी देते थे। होशियार रहना, किसी को अंदर मत आने देना। महल में रानी एक बार फिर अपने जादुई आईने के सामने खड़ी थी। आईने आईने, बताओ कौन है सबसे सुंदर? आप सुंदर हैं रानी, ये सच है। लेकिन स्नो वाइट, जो पहाड़ों के पार 7 बौनों के साथ रहती है, अब भी आपसे ज्यादा सुंदर है। स्नो वाइट अब भी जिंदा है। उस शिकारी ने मुझे धोखा दिया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। स्नो वाइट को मारना होगा, पर कैसे? रानी एक बूढ़ी कपड़े बेचने वाली का भेष बदलकर पहाड़ों के पार बौनों के घर जाती है। सुंदर रिबन्स ले लो। स्नो वाइट ने उसे मासूम समझकर दरवाजा खोल दिया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। प्यारी बच्ची, क्या मैं ये तुम पर पहना दूं? अब तुम कभी भी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं बन पाओगी। जब बौने घर वापस आए तो उन्होंने वो रिबन निकाला। तब स्नो वाइट होश में आई। शुक्र है हम लक पर आ गए। वो औरत तुम्हारी सौतेली माँ थी। हमसे वादा करो दोबारा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगी। अगले दिन रानी ने अपने आईने से फिर सवाल पूछा। मैं हार नहीं मानूंगी। स्नो वाइट को मरना होगा। रानी ने फिर से भेष बदला, इस बार एक दूसरी बूढ़ी औरत का। उसने एक जहरीली कंघी बनाई और फिर से बौनों के घर तक सफर किया। सुंदर सुंदर कंघियां ले लो। मैं किसी को घर के अंदर नहीं आने दे सकती। कोई बात नहीं, बस खिड़की से ही देख लो। जिस पल कंघी उसके सर से छुई, जहर ने अपना काम किया और वो फिर से बेहोश हो गई। जब बौने वापस लौटे और स्नो वाइट को बेहोश देखा तो उन्होंने कंघी को बाहर निकाला। वो फिर से होश में आ गई। तुम्हें अब कभी भी अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है तो उसने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने एक खूबसूरत लाल और सफेद सेब तैयार किया जिसके सिर्फ एक तरफ जहर था। फिर उसने अपना रूप बदला और फिर से बौनों के घर गई। ताजे लजीज सेब ले लो। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। ये लो, इसे खाकर तो देखो, ये बहुत ही मीठा है। जब रात को बौने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। उन्होंने पूरी कोशिश की उसे जगाने की, पर कुछ काम नहीं आया। वो मर चुकी थी। 3 दिन तक वो रोते रहे। फिर उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया, उसमें स्नो वाइट को रखा और उनमें से एक हमेशा पहरे पर खड़ा रहता। आईने आईने, बताओ कौन है सबसे सुंदर? महारानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था और उसने कांच के ताबूत में उस खूबसूरत लड़की को देखा। उसने सुनहरे अक्षरों में पढ़ा, राजकुमारी स्नो वाइट, एक राजा की बेटी। उसने सोचा, ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में हर रात आती थी। राजकुमार ने कहा कि मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। पहले तो बौनों ने मना किया, लेकिन राजकुमार ने इतनी सच्चाई से विनती की कि वो आखिरकार मान गए। जैसे ही उसके सिपाही ताबूत को ले जा रहे थे, वो ठोकर खा गए। इस झटके के कारण जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। मैं कहाँ हूँ? तुम अब सुरक्षित हो। मेरे साथ मेरे महल चलो। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो वाइट और राजकुमार की शान और शौकत से शादी हुई। रानी, जो अभी भी स्नो वाइट को मरा हुआ मानती थी, उसे भी निमंत्रण भेजा गया। जाने से पहले वो अपने आईने के सामने खड़ी हुई। आईने आईने, बताओ
कौन है सबसे सुंदर? आप सुंदर हैं रानी, ये सच है, लेकिन नई रानी आपसे ज्यादा सुंदर है। रानी का दिल डर से भर गया, लेकिन उसे देखना था कि ये नई रानी कौन है। शादी के जश्न में एक सजा तैयार थी। रानी को आग में तपते लोहे के जूते पहनने के लिए मजबूर किया गया और उसमें तब तक नाचना पड़ा जब तक वो थक कर जमीन पर गिर नहीं गई और फिर कभी नहीं उठ सकी। और इस तरह स्नो वाइट और राजकुमार ने प्यार, शांति और दयालुता से अपना राज्य चलाया। उसने कभी भी उन बौनों को नहीं भूला जिन्होंने उसे बचाया था, और वो अक्सर आते थे, हमेशा सम्मानित मेहमान के रूप में स्वागत किए जाते थे, और वो सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। दी एंड।